Let's start our chapter number 2, microorganism, friend and foe. Microorganism मतलब सूक्ष्म जीव, फ्रेंड मतलब हमारे मित्र हैं और फो मतलब दुश्मन या एनिमी। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा स्मॉल, छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी डायरेक्ट अनएडेड आई से हम उनको नहीं देख सकते, डायरेक्टली उनको हम नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें सब जगह पाए जाते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ एनिमल्स की बॉडीज और प्लांट्स पर भी हमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया आर द सिंगल सेल्ड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड डिजीज कॉजिंग मतलब डिजीज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे कैन बी स्पाइरल, वो स्पाइरल शेप के भी होते हैं, रॉड शेप के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई आर द मोस्टली मल्टी सेलुलर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? इनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी हुई होती है। एग्जाम्पल, ब्रेड मॉल्ड्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। ब्रेड मॉल्ड मतलब मोल्ड, फंगस जो हमें कहाँ पर? ब्रेड पर देखने को मिलती है, ठीक है, उसको हम फंजाई कहते हैं। थर्ड वन इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अमीबा, प्लाज्मोडियम एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट फोर्थ वन आर इज एल्गी। एल्गी इंक्लूड मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। एल्गी क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं और फोटोसिंथेटिक। देखो, फोटो मतलब लाइट, यानी कि फोटोसिंथेसिस यानी कि ग्रीन कलर के भी ये एल्गी हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल, स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास। दीज आर द 4 ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेट्स टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे लिए कितने फायदेमंद है, इसको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले हम लेते हैं किस लिए हेल्प करते हैं ये? मेकिंग कर्ड। कर्ड मतलब दही बनाने में और ब्रेड बनाने में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये दही बनाने के लिए काम में लिया जाता है। बैक्टीरिया और ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस एंड डोसा बैटर। जो बैक्टीरिया ईस्ट है, इसका भी हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन, किसके? राइस, इडली बनाने के लिए और डोसा का बैटर तैयार करने के लिए। अब आप सोचेंगे फर्मेंटेशन क्या होता है? तो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा शुगर का कन्वर्जन किसमें कर दिया जाता है? अल्कोहल के अंदर कर दिया जाता है। और सबसे पहले लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन का इन्वेंशन किया था 1857 के अंदर। सेकेंड यूज है हमारा कमर्शियल यूज। कमर्शियल मतलब लार्ज स्केल पर फैक्ट्रीज में इसका हम यूज करते हैं बैक्टीरियाज का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, दैट इज ईस्ट। ईस्ट किस लिए यूज करते हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। एल्कोहल और वाइन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज, यानी कि बहुत सारी दवाइयों में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ऐसी मेडिसिन हैं जो कि डिजीज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मार देती हैं। जैसे कि कौन से एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स के? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये फंजाई और बैक्टीरिया से मिलकर बनती है एंटीबायोटिक। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का इन्वेंशन किया था 1798 में। नेक्स्ट, इसका यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, दे इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। ये हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि सॉइल की जो उपजाऊता होती है उसको ये इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। बहुत सारे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में ये लेग्यूमिनस बैक्टीरिया पाया जाता है। एंड सर्टन ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उनमें भी ये पाया जाता है। और ये क्या करते हैं? ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन मिलती है उसको ये सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं और उसको उसके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट
कर देते हैं। एंड दीज कंपाउंड्स कैन बी इजीली यूटिलाइज बाय प्लांट, और जो कंपाउंड उसको इजीली प्लांट उसको यूज कर लेता है और उसको सिंथेसिस यानी कि क्या बनाने के लिए यूज करता है, इसको प्रोटीन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को क्लीनिंग यानी कि साफ करने का काम भी करते हैं। दीज आर डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं सॉइल के अंदर, दैट इज सिंपल सब्सटेंस में वो कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरियाज बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, जैसे कि पैथोजन। पैथोजन्स आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज फैलाते हैं, उनको हम पैथोजन्स कहते हैं। अब बीमारियां एनिमल्स के अंदर भी होती हैं, प्लांट्स के अंदर भी होती हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होती हैं। तो पहले हम ऐसी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं ह्यूमंस के अंदर। जैसे कुछ है बैक्टीरियल डिजीज जो ह्यूमन के अंदर होती है, आपने नाम सुना होगा ट्यूबरक्लोसिस जो लंग्स में होती है, कॉलेरा है, टाइफॉइड है। कॉलेरा एक ऐसी डिजीज है जो कि फूड और वाटर से होती है, यानी कि ये पर्सनल हाइजीन हमें बना के रखना पड़ेगा। अगर हम अनड्रिंक यानी कि साफ पानी नहीं पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे तो हमें कॉलेरा हो जाता है। नेक्स्ट है टाइफॉइड। टाइफॉइड भी हमें, इसका ट्रांसमिशन भी वाटर है। अगर हम ड्रिंकिंग वाटर हमारा खराब होगा तो उससे भी हमें टाइफॉइड हो सकता है। नेक्स्ट जो वायरस से होने वाले डिजीज है, वायरस से होने वाले डिजीज है मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो। ये ऐसे हैं जो कि वायरस से होती हैं, और हेपेटाइटिस ए। दीज आर द वायरल डिजीजेज। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। मलेरिया कौन कॉज करता है? आपने देखा होगा मलेरिया फीमेल एनोफिलस जो होता है वो मलेरिया को करता है। और ये मलेरिया के जो मॉस्किटोज होते हैं ये ज़्यादातर गंदे पानी के अंदर डेवलप होते हैं, दैट इज स्टैग्नेंट वाटर के अंदर ये डेवलप करते हैं और एक हेल्दी पर्सन को बाइट कर उसके अंदर ये डिजीज फैला देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लांट डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसी बीमारियां जो प्लांट के अंदर होती हैं और जिनको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं। नंबर 1 इज सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर एक ऐसी बीमारी है जो नींबू के अंदर होती है। नींबू का जो कालापन होता है, बाहर का जो पोर्शन है वो ब्लैक कलर का हो जाता है या ब्राउन कलर का हो जाता है। बेसिकली ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये हवा के द्वारा फैलती है। सेकेंड इज रस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं के अंदर ये बीमारी होती है। ये फंगल इन्फेक्शन है, ये हवा के अंदर सीड में इन्फेक्शन होता है। थर्ड इज येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। भिंडी के अंदर येलो मोज़ेक बीमारी होती है, यानी कि भिंडी पूरी येलो कलर की हो जाती है ग्रीन से। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज है। अब हमने खाने के बारे में पढ़ा, माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग, यानी कि कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि फूड पॉइजनिंग करते हैं, यानी कि हमारे अंदर बीमारी फैलाते हैं। कंजप्शन, अगर हम खराब खाना खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग की डेफिनेशन क्या है? इट इज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस खाने को खराब कर देता है, अगर उस गंदे खाने को हम कंजर्व करते हैं, खाते हैं, तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन। अब खाना हमें कैसे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना है जिससे कि हमारा खाना खराब ना हो, स्पॉइल ना हो। तो केमिकली हम सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज करके अपने खाने को बचा सकते हैं, यानी कि प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। अगर घर में हम देखें तो कॉमन सॉल्ट अवेलेबल है। कॉमन सॉल्ट से हम कौन कौन चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं? मीट, फिश, आंवला, रॉ मैंगोज। रॉ मैंगोज मतलब कच्चे जो मैंगोज होते हैं। टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली। इन सबको हम घर में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट शुगर, ऐसे आइटम्स जिसके अंदर शुगर प्रेजेंट होता है वो कैसे हम प्रिजर्व करेंगे उनको? जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस, ये हम प्रिजर्व करते हैं शुगर डालकर। थर्ड है ऑयल और विनेगर। तेल और विनेगर से भी हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जैसे कि पिकल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट। नेक्स्ट पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन मतलब क्या होता है? दूध को बहुत लंबे समय तक बचा के रखने की जो प्रोसेस होती है उसको हम पास्चराइजेशन कहते हैं। पास्चराइजेशन के अंतर्गत मिल्क को हम 70 डिग्री सेल्सियस से गर्म करते हैं 15 और 30 सेकंड के अंदर। अचानक उसको हम
ठंडा करके फिर वापस उसको हम स्टोर करते हैं। सबसे पहले लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन का इन्वेंशन किया था, उन्हीं के नाम के हिसाब से इसका नाम हमें पाश्चराइजेशन मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं या प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। हम एक साइकिल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन 78% हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इसको यूज करते हैं। हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन जो अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको लिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के ने। किसके लिए लिया? फॉर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसको यूज किया, बैक्टीरिया ने क्या टर्न किया, इसको नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के अंदर टर्न कर दिया। वो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर चला गया और वापस सॉइल से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो वापस एनवायरनमेंट में चला गया। सेकेंड स्टेप है लाइटनिंग हुई। लाइटनिंग से क्या हुआ? नाइट्रोजन कंपाउंड्स बने, वो सॉइल के अंदर आ गए, वापस से ये बैक्टीरिया ने कंज्यूम किया और टर्न ओवर करके वापस से एटमॉस्फेयर में आ गया। थर्ड स्टेप है लाइटनिंग हुई। लाइटनिंग से प्लांट ने अपटेक किया, प्लांट ने लिया, उसको एनिमल्स ने खाया। एनिमल्स का जो नाइट्रोजन वेस्ट निकला, दैट मीन्स उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है एक्सक्रीशन हुआ उनका, या फिर वो मर गए, डेथ हो गए, उनके भी वो छोटे छोटे स्मॉलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए और वो वापस से टर्न ओवर करके एटमॉस्फेयर में चले गए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नाइट्रोजन किस प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लिए यूजफुल है। थैंक यू।